ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अब आगे की कथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 19 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदर बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदरी के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधक कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तम विष्णु को अप्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ। तुमने बंदरपन में की चंचलता वश वृक्षों से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से भी पानी भी नहीं पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। अनग फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और मुनि श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाए, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। सो यह सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जान के श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेके जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पूज्य से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस पुरुष मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य है। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं। उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान पितृकार अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी शठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ हृदय प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद में काल जजार पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्यामवर सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह कदर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदि को से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादियों देवता ने प्रसन्न होकर मंद पुष्ट वृष्टि को करती और उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोपी गो से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर
छोड़ के 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोवन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य किया। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वाले में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्यमा में होने वाले संध्या को करके तर्पण को करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्स, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग से ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करे। फिर पंच महायज्ञ को करे। इसके बाद भूत बलि को करे और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दूने के समय तक द्वार का अवलोकन करे। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न दे के भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल दे के भिक्षान देवे तो भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा जाता है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसका गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर मुख पूर्व की ओर बैठ के शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रख के प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र को भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठ के स्वरथ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चारों मिलते हैं। दिन में सत्यम तत्वेन परिशिष्यामि, रात्रि में रतम व सत्येन परिश्यामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपतये नमः प्रथम कहकर भूपतये नमः कहे, भूतानाम पतये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहे, जिस किसी जगह स्थिर भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुखिया अक्षय अन्न होवे, प्रणाय अपनाए वैनाय उदनाय व समानाय कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पर जोड़ के घृत के साथ 5 ग्रस जिहा में प्रथम निगल जाए और दांतों से न दबाए। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ, खट्टा पदार्थ मध्य में और कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। वानप्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थाश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा है। ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास करने के लिए कहा है। द्विज के शास्त्रों के विरुद्ध भक्ष्य, भोज आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थों को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़ के अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रख के अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाएं और उंगली के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी के ऊपर देकर अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है।
रोडवे पुनिले पत्यापुर निवासी राम आथिना मुदकम दत्त छायम प्रतिष्ठतु मंत्रार्थ रौरव नरक में पीप के गढ़े में पद्य अबूध वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय प्राप्त हुआ हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करे, आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटा दे, उस भोजन स्थान को उठ के बाहर रख बैठ के स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करे, 16 कुल्ला और शुद्ध को सुख से बैठ के इन 2 मंत्रों का पढ़ता हुआ हाथ से उधर होकर स्पर्श करे। अगस्त्यम कुंभकर्णम नच शनि न वटवानलम आहार परिपाकर्थ स्मरण दीदरम च पंचनम अतापि मारितो येन वतापो च निपातित समुद्र शोषित ये सा मेघ अगस्त्य प्रसुदति। अगस्त्य कुंभकर्ण शनि वनवानलों पंचम भीम के आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे, जिसने आतापी को मारा है वह तापी को भी मार डाला, समुद्र के शोषण किया वो अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न होने मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे, फिर आचमन कर तांबूल भक्षा करे, भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण के उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों की विनोद से विचार करे। बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करे, सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, नीच में श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाके यथासुख व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्ध को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल होने जाने के बाद तीर्थ में जाके अथवा ग्रह पे ही पैर धो के पवित्र वस्त्र करके साय संध्या की उपासना करे। जो द्विजों में अधम प्रमाद से साय संध्या नहीं करता वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर गौरव नरक को जाता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के समय संध्या काल को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न में और साय संध्या की उपासना करता है उसका तेज व्रत छोड़ने की से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्टा इस मंत्र से मार्जन करे और सायकाल अग्निश माँ इस मंत्र से आचमन करे। प्रातःकाल सूर्यश माँ इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठ के मौन तथा समाहित मन होकर पढ़े और वहित सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेके तारा के उदय होने पर तक जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति दे के भृत्यवर्गों के साथ अल्प भोजन करे, बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायकाल प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी विश्वेश देव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता तो पातकी होता। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ स्वामी हाथ पैर धो के तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे, ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे, परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन न करे। रात्रि सूक्त का जप करे, सुखशाई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करे। अगस्त्य मानो महाबली मुचुकुंद कपिल आस्तिक मुनि ने ये 5 सुखशाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रख के वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। व्रती रति की कामना से पूर्व को छोड़ के अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करके
समय व्यतीत करे। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा है। गृहस्थ श्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पे दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना चाहिए, शहद मांस को नहीं खाना चाहिए। और यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला, शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को देने वाला। दोस्तों, ये थी 29वां अध्याय आपके साथ जो शेयर किया। अगला अध्याय आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।